चालाक बिल्ली का न्याय। एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने में एक खोल के अंदर कंपीजल नाम का तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोपले खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्रो नाम का खरगोश घुस आया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद कंपीजल तीतर अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोपले खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपने खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। वह बोला, यह घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें बसेरा कर ले उसका ही वह घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कंपीजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है, दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वह आंखें मूंद बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ ले। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। यह सुन बिल्ली ने आंखें खोली और कहा, राम राम, ऐसा न कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। और हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गई। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजों में दबोच लिया। शेर और मूर्ख गधा। एक घने जंगल में कराल केसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ दुसर्क नाम का गीदड़ भी सदा सेवा कार्य के लिए रहा करता था। शेर को एक बार एक मत हाथी से लड़ना पड़ा। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। इसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज कर के यहाँ ले आ, मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भर पेट खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकर्ण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोपलें खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भगिनी पुत्र, क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझ रख देता है और एक कदम भी
ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। समय मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक ऐसी जगह बतला सकता हूँ जहाँ मर्तकर्ण मणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान हैं। निर्मल जल का जलाशय भी पास ही है। वहाँ आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है भगिनी पुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं, वन में जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का उपयोग नहीं कर सकते। गीदड़, मामा ऐसे न कहो, वहाँ मेरा शासन है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गधेड़ियाँ हैं जो जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव में जाकर हमारे लिए किसी गधे पति का इंतजाम करो, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गीदड़ की बात सुनकर लंबकर्ण ने गीदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह उसी वन में आ पहुंचा जहां कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही लंबकर्ण ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन लंबकर्ण शेर के पंजे में नहीं फंसा, भाग ही गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है। गधा भी उसके फंदे में फंसा नहीं, वह भी बचकर भाग जाता है। क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वह अचानक ही भाग गया। अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गीदड़ बोला, अच्छा तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ, यह प्रहार खाली न जाए। शेर, जो गधा मुझे अपनी आंखों से देखकर भागा है वह अब कैसे आएगा? किसी और पर घात लगाओ। गीदड़, इन बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठे रहो। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, भगिनी सूत, तुम भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया। एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्र समान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मामा तुम भी विचित्र हो। गधेड़ी तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी और तुम वहां से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था। वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है कि यदि लंबकर्ण मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी। इसलिए अब अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल को खा लिया। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, पापी,
तूने इसके कान और दिल काट कर इसे झूठा क्यों किया? गीदड़ बोला, स्वामी ऐसा न कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर भी वापिस आ गया। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांट कर गधे का भोजन किया।